आपका स्मार्टफोन अभी भी ठीक चल रहा है तो सिर्फ इसलिए नया फ़ोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में कोई नया मॉडल लॉन्च हो गया है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में कुछ खास साइंस दिखने लगे हैं तो समझ जाइए कि अब अपग्रेड करने का समय आ गया है। आखिर कितने साल पुराने फ़ोन को बदलना चाहिए, बैटरी कब रिप्लेसमेंट का सिग्नल देती है और सॉफ्टवेयर अपडेट्स बंद होने के बाद क्या करना चाहिए, चलिए इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझते हैं। हाय एवरीवन, यू वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स का बंद हो जाना। अगर आपका फ़ोन 3 से 4 साल पुराना है लेकिन अभी भी स्मूथ चल रहा है और कंपनी अभी भी सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स दे रही है तो सिर्फ एज की वजह से फ़ोन बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके डिवाइस को अपडेट्स मिलना बंद हो चुके हैं तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नए सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही धीरे धीरे कुछ ऐप्स की कंपैटिबिलिटी भी पुराने सॉफ्टवेयर के साथ कम हो सकती है। आज कई ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन्स को कई सालों तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए नया फोन खरीदते समय भी सिर्फ कैमरा और प्रोसेसर नहीं बल्कि कितने साल तक अपडेट्स मिलेंगे ये जरूर चेक करना चाहिए। दूसरा बड़ा सिग्नल है बैटरी। अगर आपका फोन पहले पूरे दिन आराम से चल जाता था लेकिन अब कुछ घंटे इस्तेमाल करने के बाद ही बैटरी खत्म हो जाती है और आपको दिन में बार बार चार्जर लगाना पड़ रहा है तो बैटरी अपनी उम्र पूरी करने लगी है। लगातार चार्जिंग के बाद बैटरी की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती है और इसका असर फोन के ओवरऑल एक्सपीरियंस पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सबसे पहले ये देखिए कि क्या आपके फोन की बैटरी को रिप्लेस करवाना ज्यादा सस्ता और प्रैक्टिकल है। अगर बाकी हार्डवेयर बिल्कुल ठीक है और अपडेट्स भी मिल रहे हैं तो सिर्फ बैटरी बदलवाकर फोन को कुछ और समय चलाया जा सकता है। लेकिन अगर बैटरी के साथ साथ परफॉर्मेंस और बाकी कंपोनेंट्स में भी प्रॉब्लम आने लगी है तो नया फोन लेना ज्यादा सही फैसला हो सकता है। तीसरा साइन है फोन का बार बार स्लो होना या हैंग करना। अगर ऐप्स ओपन होने में बहुत टाइम लग रहा है, मल्टीटास्किंग के दौरान फोन बार बार अटक रहा है या सामान्य काम जैसे व्हाट्सएप, कैमरा और ब्राउजर भी पहले की तुलना में काफी स्लो हो गए हैं तो ये अपग्रेड का सिग्नल हो सकता है। हालांकि यहाँ भी पहले स्टोरेज खाली करना, अनयूज्ड ऐप्स हटाना और सॉफ्टवेयर अपडेट्स चेक करना जरूरी है। कई बार फोन से फुल स्टोरेज की वजह से स्लो महसूस होता है, लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी परफॉर्मेंस लगातार खराब है तो शायद आपका हार्डवेयर अब आपकी जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। चौथा पॉइंट है एप्स और फीचर्स की कंपैटिबिलिटी। अगर आपका पुराना फोन नए एप्स के लेटेस्ट वर्जन सपोर्ट नहीं कर पा रहा, कोई जरूरी ऐप बार बार क्रैश हो रहा है या आपको ऐसे फीचर्स नहीं मिल रहे जो आपके डेली वर्क के लिए जरूरी हो गए हैं तो अपग्रेड करने का समय आ सकता है। खासकर अगर आप यूपीआई, बैंकिंग ऐप, व्हाट्सएप या दूसरे इंपॉर्टेंट ऐप्स के लिए फोन पर डिपेंड करते हैं तो कंपैटिबिलिटी और सिक्योरिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक बहुत ऑब्वियस लेकिन इंपॉर्टेंट सिग्नल है डिस्प्ले या हार्डवेयर डैमेज। अगर स्क्रीन टूट गई है, टच ठीक से काम नहीं कर रहा, चार्जिंग पॉइंट खराब है या फिर फोन में बार बार हार्डवेयर प्रॉब्लम्स आ रही है तो रिपेयर कॉस्ट और फोन की करंट वैल्यू को कंपेयर करें। अगर रिपेयर पर काफी ज्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं और फोन पहले से 3 से 4 साल पुराना है तो उस पैसे को नए स्मार्टफोन में लगाना ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। लेकिन यहाँ भी हर टूटे हुए फोन को रिप्लेस करना जरूरी नहीं है। अगर छोटी सी रिपेयर से आपका फोन फिर से अच्छी तरह चल सकता है तो नया फोन खरीदने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या हर 2 साल में फोन बदल देना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। आजकल स्मार्टफोन्स पहले की तुलना में ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और कई डिवाइसेस को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आपका स्मार्टफोन बहुत पुराना हो गया है तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी चेक कीजिए, क्या उसके डिस्प्ले डैमेज है या फिर चार्जिंग पोर्ट, उसी के बाद डिसीजन ले। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।